रामकृष्ण हरि। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसके दृष्टा हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक, पुणे के वर्ल्ड पीस डोम के रचनाकार, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। देखा जाए तो कुंभ का मुख्य त्योहार भारत में पवित्र नदियों के किनारे स्थित 4 पवित्र स्थलों के बीच मनाया जाता है। कुंभ मेला विविध अनुष्ठानों और समारोहों का संगम है, जिनमें प्रत्येक त्योहारों का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह अनुष्ठान भक्तों को शुद्धि, ज्ञान और सांप्रदायिक सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। कुंभ की शुरुआत पेशवाई जुलूस से होती है, जो अखाड़ों का एक औपचारिक प्रवेश है और पारंपरिक हिंदू मठवासी संगठन जो त्योहार के मैदान में आध्यात्मिक और मार्शल अनुशासनों का मिश्रण है। पारंपरिक राज्य चिन्ह के साथ हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर साधु संत दर्शकों को आशीर्वाद देते हुए सड़क पर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन परंपराओं में निहित अखाड़ा धार्मिक प्रथाओं, दर्शनों और शारीरिक प्रशिक्षण को भी संरक्षित करता है। तो है क्या ये अखाड़े? कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान जैसे अनुष्ठान आयोजित करके अखाड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां भक्त शुद्धिकरण के लिए पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। प्रत्येक अखाड़े को इन अनुष्ठानों के लिए विशिष्ट समय आवंटित किया जाता है, जिससे सजे हुए हाथियों, घोड़ों और बैंड बाजाओं के जुलूसों से भरा एक जीवंत वातावरण दिखाई देता है। अखाड़ा शब्द हिंदी शब्द कुश्ती के मैदान से लिया गया है और ये आध्यात्मिक विकास और शारीरिक अनुशासन दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐतिहासिक रूप से अखाड़ा शिक्षा और रक्षा का केंद्र हुआ करता था, जो सामाजिक परिवर्तनों और आक्रमणों के दौरान हिंदू धर्म की रक्षा करता था। इन अखाड़ों ने पवित्र स्थलों की रक्षा की और सांसारिक जीवन त्यागने वाले तपस्वियों के लिए संरचना प्रदान की। अखाड़े दरअसल हिंदू धर्म के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास के संरक्षक के रूप में माने जाते हैं, वही कार्य करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए स्थापित इन अखाड़ों का एक समृद्ध इतिहास है। और इनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जैसे शैव अखाड़े जो शिव के उसमें है, वैष्णव अखाड़े विष्णु वाले, उदासीन अखाड़े और किन्नर अखाड़े। सूरज की पहली किरण जब झलकती है, लोग आते हैं, भक्ति में लहराती है। दूर दूर से आई ये सच्ची श्रद्धाएं, सभी के मन में है पूर्ण विश्वास की माया। गंगा का की लहरों में मिलती है शांति, यमुना की धाराओं में कामना की संजीवनी। सरस्वती की महिमा, ज्ञान की बौछार, महाकुंभ की नगरी, मोक्ष का संसार। शैव अखाड़े भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित हैं और तपस्या और ध्यान पर जोर देते हैं। इस समूह में कुछ उल्लेखनीय अखाड़े भी शामिल हैं, जैसे जूना अखाड़ा। इसमें आत्मज्ञान के लिए कठोर प्रशिक्षण, ध्यान, तपस्या और शास्त्रों का अध्ययन शामिल है। यह अखाड़ा त्योहार की आध्यात्मिक शुरुआत को चिन्हित करते हुए साधु, हाथियों और संगीत के साथ भव्य जुलूस के साथ निकलता है। कुंभ मेले में अपने विशाल अनुयायियों और जीवंत जुलूसों के लिए प्रसिद्ध जूना अखाड़ा सबसे महत्वपूर्ण शैव संप्रदायों में से एक है। फिर बारी है इसी अखाड़ों में निरंजनी अखाड़े की। इसमें ध्यान, योग और गुप्त ग्रंथ शामिल हैं, जो पवित्रता और वैराग्य पर केंद्रित हैं। कुंभ मेले में इसकी भूमिका आध्यात्मिक प्रवचनों और अनुष्ठानों की मेजबानी करना है। आध्यात्मिक प्रवचन अपने विद्वान योगदान के लिए जाना जाता है। यह अखाड़ा भक्ति और शिक्षा दोनों पर जोर देता है। महानिर्वाणवी अखाड़ा, इसमें आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तपस्या, योग और शिव की भक्ति शामिल है। कुंभ मेले में इसकी भूमिका जुलूस निकालना और शिव की विरासत को उजागर करने वाले अनुष्ठान कर देता है।
आह्वान अखाड़ा भगवान शिव की पूजा पर केंद्रित यह कुंभ के दौरान विभिन्न अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नि अखाड़ा अपने उग्र अनुष्ठानों और तप प्रथाओं के प्रति यह अखाड़ा प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। और फिर आता है आनंद अखाड़ा। यह समूह अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आनंद और आध्यात्मिक खुशी को बढ़ावा देता है। अटल अखाड़ा गहरी आध्यात्मिक प्रथाओं और सामुदायिक सेवाओं पर जोर देता है। यह अखाड़ा तो कुल मिलाकर 7 शैव अखाड़े इस कुंभ मेले में भाग ले रहे हैं। और अब बारी है वैष्णव अखाड़े की। इसमें भक्ति, योग, मंत्र और भगवत गीता जैसे शास्त्र शामिल हैं जो भक्ति और सेवा पर जोर देते हैं। कुंभ मेले में इसकी भूमिका भक्ति गायन अर्थात कीर्तन करना है। यह आध्यात्मिक शिक्षाएं और अनुष्ठान भी करता है। वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं, भक्ति और दार्शनिक शिक्षाओं पर जोर देते हैं। प्रमुख वैष्णव अखाड़ों में शामिल हैं श्री निर्वाणी अखाड़ा। अयोध्या में स्थित यह अखाड़ा भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर पूजा और अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी में है दूसरा दिगंबर अखाड़ा। वाराणसी में स्थित शास्त्र अध्ययन और वैष्णव दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए यह जाना जाता है। निर्मोही यानी अखाड़ा वैष्णव परंपरा के भीतर भगवान राम की भक्ति और सामुदायिक सेवा पर जोर देने के लिए जाना जाता है। ये कुल मिलाकर कुंभ मेले में 3 वैष्णव अखाड़े सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। और अब बारी है उदासीन अखाड़े की। उदासीन अखाड़े तपस्वी हिंदू परंपराओं को सिख प्रभावों के साथ मिश्रित करते हैं। और इस श्रेणी में कौन कौन से शामिल हैं जानिए। नया अखाड़ा अपने उदार आध्यात्मिक दृष्टिकोण और समावेशी प्रथाओं के लिए जाना जाता है। बड़ा अखाड़ा पारंपरिक ध्यान और सामुदायिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित यह अखाड़ा अनुयायियों के बीच आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। निर्मल पंचायती अखाड़ा उदासीन परंपरा के भीतर सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है। कुल मिलाकर ये 3 उदासीन अखाड़े हैं जो त्योहार की समृद्ध विविधता में अपना योगदान करते हैं। और अब बारी है किन्नर अखाड़े की। यह अखाड़ा सामाजिक न्याय, समानता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आध्यात्मिक समावेश में विश्वास करता है। यह विविधता, चुनौतियों, मापदंडों का प्रतीक है और व्यापक ध्यान आकर्षित करने वाली स्वीकृति को बढ़ावा भी देता है। किन्नर समुदाय हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान आशीर्वाद देते हैं। उनकी भागीदारी कुंभ मेले में एक अनूठा आयाम जोड़ती है, समावेशिता और जागरूकता को वो बढ़ावा देती है। अपनी समृद्ध परंपराओं और गहरी जड़ों वाली मान्यताओं के साथ ये समूह न केवल हिंदू संस्कृति को संरक्षित करते हैं, बल्कि लाखों प्रतिभागियों के बीच समुदाय की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। किन्नर अखाड़े का शामिल होना हिंदू धर्म के भीतर आध्यात्मिकता की विकसित प्रकृति को उजागर करता है, क्योंकि ये सभी भक्तों के बीच विविधता और एकता का जश्न मनाता है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विशांति दर्शन।